डियर आईसीएसई स्टूडेंट 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन वाले, सबसे पहले स्क्रीन पर आप प्रूफ देख लीजिए। यह जो डेटा और पूरा एनालिसिस देख रहे हैं, इसको सीआईएसई ने ऑफिशियली जारी किया है। किनको? अपने एग्जामिनरों को जो इंग्लिश के पेपर को चेक करते हैं। यानी 2023 का मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, कौन कौन से वैल्यू पॉइंट्स हैं और किन किन आधारों पर स्टूडेंट के मार्क्स दिए या मार्क्स काटे जाते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको यह जो मार्किंग स्कीम है सीआईएसई के द्वारा जारी किया गया वो बताता है। यहाँ पर मैं 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा कि स्टूडेंट के मार्क्स जो भी लैंग्वेज पेपर है उनमें किस तरह से दिए या काटे जाते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात कि स्टूडेंट को लॉन्ग राइटिंग जो कि 20 मार्क्स का होता है, 300 से लेकर 350 वर्ड्स, इसमें किसी भी लॉन्ग राइटिंग को आप चुन लीजिए एज पर योर विश। ये पूरा प्रैक्टिस आपका है, तो उसमें आपके कम से कम 4 पैराग्राफ होने चाहिए मिनिमम। इससे कम होने पर स्टूडेंट को असेसमेंट करने में टीचर बहुत ही रॉन्ग फीलिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट कि जब भी आप ये लॉन्ग राइटिंग लिख रहे हो तो उसमें अपने एक्सप्रेशन को कंटिन्यूटी के साथ बताएं। सीधी सीधी बात जो कि सीआईएसई के द्वारा जारी किए गए मार्किंग स्कीम में बताई गई है, आईएससी के लिए और आईसीएसई के लिए भी आ गया है और ये आईसीएसई के लिए भी एप्लीकेबल सेम एज इट इज है, बस थोड़े बहुत वर्ड के चेंजेस होते हैं। कहता है कि स्टूडेंट ने ब्रेक करके अपने लॉन्ग पैसेज, मतलब कि या तो इमेजिनरी स्टोरी है, इन डिस्कशन है, सिचुएशन बेस्ड है, फिगर बेस्ड है, जो उसको मिले हैं उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि नहीं की है, अपनी बातों को अच्छी तरह से उसने रखा है कि नहीं रखा है। अगर स्टूडेंट ने अपनी बातों को बेटर ढंग से रखा है उसे फुल मार्क्स दे देने का प्रोविजन है। सेकंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टूडेंट से यह आशा की जाती है कि वो जब भी फॉर्मेट को लिख रहा हो, चाहे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर को, तो फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट की जगह एसयूबी लिखकर डेट आप लिख देते हैं तो गड़बड़ माना जाएगा। सब्जेक्ट मतलब कि एसयूबी जेईसीटी उसके बाद डैश देंगे, कोलोन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। डेट लिखते हैं तो डीएटी डेट नहीं लिखेंगे, सीधा आप डेट लिखेंगे कि 27 फरवरी 2023, ये फॉर्मली लिखने हैं। और जब आप फॉर्मल लेटर को लिख रहे होंगे, इनफॉर्मल में बड़ा कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट यहीं पर गड़बड़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में होता यह है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो जाता है। फॉर्मल लेटर आपके ऑफिशियल लैंग्वेज टू द पॉइंट, कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी, केवल एक इमोशन हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से सेंसिटिवाइज इमोशन और एक्सप्रेशन आपके इनफॉर्मल लेटर में होंगे। इन दोनों पॉइंट को यदि आप अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं तो इनमें गड़बड़ी नहीं होगी। लास्ट में योर्स YOURS फेथफुली लिखेंगे, योर्स लविंगली लिखेंगे, तो ये फॉर्मल लेटर में योर्स लविंगली हो जाएगा। कुछ लोग योर लिख देते हैं तो वो गड़बड़ माना जाता है, ये दूसरे पॉइंट आपको मैंने बता दिया। फिर ईमेल राइटिंग और नोटिस राइटिंग है, तो ईमेल और नोटिस राइटिंग की मैं बात कर दूं, सीआईएसई का एक फॉर्मेट है। सीआईएसई काफी फ्लेक्सिबल है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के अनुसार या डिजिटली जो ईमेल है का राइटिंग फॉर्मेट है वो आप दे देते हैं तो मार्क्स आपको मिलेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है इस यूट्यूब पर। मैं टीचर हूं, टीचर एग्जामिनर हूं, मैं बता रहा हूं कि इसको लेकर कंफ्यूजन में ना आए। वही आपको पता चल जाएंगे कि ये जो एप्लीकेशन बेस्ड है या थ्योरी बेस्ड है या फिर जो भी आपके ईमेल है, वहां पर अच्छी तरह से एक फॉर्मेट को देख ले। 2019 के बाद सीआईएसई ने क्लियर किया है कि वो फॉर्मेट को लेकर स्ट्रिक्ट नहीं है, ये फॉर्मल फ्लेक्सिबल है, लेकिन नोटिस को लेकर भी आप अच्छी तरह से ये फॉर्मेट देख लेते हैं कि सबसे पहले किस इंस्टीट्यूशन से ने लिखा है, फिर हेडिंग काफी अट्रैक्टिव होना चाहिए, फिर डेट है, वेन्यू है, टाइमिंग है, और उसके बाद 2 लाइन में, एक लाइन हो सकता है आप नोटिस को मेंशन कर दे रहे हैं और किसने नोटिस लिखा है। नोटिस और ईमेल स्ट्रिक्टली बॉक्स में होने चाहिए। ये बातें इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पर भी मार्क्स काटे जाते हैं। अब तीसरी पॉइंट आ जाती है आपके कि अनसीन पैसेज को लेकर। अनसीन पैसेज 3 पार्ट में बटे हैं, तो सबसे पहले मैं प्रेषी की बात कर लेता हूं। प्रेषी के लिए स्टूडेंट जो रफ वर्क करते हैं वह उसी पेज में करेंगे या वहीं पर बगल में करेंगे, और ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से रफ वर्क करने के बाद उसने फाइनल टचमेंट दिया हुआ। इसके बल पर स्टूडेंट को 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। दूसरी बात बताई जा रही है कि जब आप 3
जो वर्ड और वर्ड मीनिंग्स आएंगे तो वहां पर याद रखने हैं कि नाउन अगर होगा वर्ड तो उसका सिनोनिम्स नाउन ही आएगा, वर्ब होगा तो वर्ब ही होगा। एडजेक्टिव अक्सर आते हैं तो एडजेक्टिव का सिनोनिम्स एडजेक्टिव ही होगा, या नाउन का नाउन फ्रेज हो सकता है, या वर्ब का वर्बल फ्रेज हो सकता है। इस बात को याद रखना है। फिर आप देखेंगे जो क्वेश्चन एंड आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर में 2 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए मेरे प्यारे बच्चों अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आपको 30 वर्ड से 35 वर्ड्स 2 मार्क्स के लिए लिखने, ज्यादा नहीं लिखने हैं। और जो भी 1 वर्ड के लिए 1 मार्क्स के लिए है वहां पर आपको कम से कम 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। आप अपनी तरफ से कम वर्ड ना लिखेंगे और क्वेश्चन पेपर में ज्यादा काट पीट ना करेंगे। इससे कोई मार्क्स काटने का डर नहीं रहता, लेकिन एग्जामिनर इरिटेट करता है। और क्वेश्चन के आंसर सीक्वेंस वाइज होने चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप सबसे पहले लॉन्ग राइटिंग से शुरू करें, आप ग्रामर सेक्शन से भी शुरू कर सकते हैं, वो भी जरूरी है। प्रीपोजिशन सेक्शन वाले ग्रामर में आपके 1 वर्ड प्रीपोजिशन, टू, फॉर और ओ डबल एफ ऑफ आने का बहुत कम संभावना रहता है। ऑन, ओवर, ये मोटे तौर पर रहते हैं। इसके अलावा एंड, बट और सो को छोड़ दिया जाए तो नो सूनर देन आते हैं, नेवरदलेस आते हैं, ऑल्दो आते हैं, जिसको हम लोग WH वर्ड्स कनेक्टर भी कहते हैं। तो इन बातों को याद रखने, अनलेस, अनटिल, इससे एक न एक रहते हैं। और आगे की आप बात कर लेते हैं जो टेंस या एक्टिव पैसिव वॉइस बेस्ड होते हैं, तो वहां पर आपको अच्छी तरह से ये देखने हैं कि ये जो पैसेज है प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है, और उसके बाद जब एक बार कंफर्म हो जाए तो उसी टेंस से संबंधित, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक जाएगा, पास्ट टेंस में होगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस तक जाएगा, प्रेजेंट टेंस में जो पैसेज होने के कंडीशन में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक जाता है, लेकिन सिंपल फ्यूचर का यूज होता है। इन बातों को याद रखना है, क्योंकि ऐसा इसमें गड़बड़ होता है, खिचड़ी पका देते हैं स्टूडेंट, उनके मार्क्स काट लिए जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है और एग्जामिनेशन और एग्जामिनिंग के रूप में मैंने फील किया है। बहुत सारे एग्जामिनर दोस्त शेयर करते हैं, तो मैं इन बातों को शेयर किया कि आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ दोस्तों को शेयर करना और जान करें कि ये बातें आपको मार्क्स दिला के 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करवा देंगी या आपको ये मार्क्स को कटवा देंगी। ध्यान रखने, बने रहने, इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।